अब जिस टॉपिक पे हम हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मतलब भरा है क्वेश्चंस। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा कह लो कि हर जगह ही कनेक्टेड है, हर जगह ही कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इकोनॉमी में आता है, ये हर जगह आता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे है तो हीरो, लेकिन इंट्रोड्यूस एज अ विलन की तरह हुआ था। जैसे विनोद खन्ना साहब, अगर आपके माता पिता जी सुन रहे होंगे वीडियोस तो उनको पता होगा, हाँ, विनोद खन्ना साहब पहले विलन के फॉर्म में ये इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एंटर करते हैं, लेकिन इतना अच्छा होनहार एक्टर बाद में चलकर हीरो बन जाता है। एग्जैक्टली ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस एज अ विलन की तरह हुआ था, पर बाद में चल के ये भी हीरो ही बन जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन से भी समझेंगे, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की भी बात करेंगे, लेकिन फिर मैं आपसे ये बताता हूँ, ध्यान रखना इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ बिटकॉइंस के लिए नहीं होता, क्योंकि आपके पेपर में 2 बार प्रभु प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो एक बार 2017 में आ चुकी है और एक बार 2020 या 21 में आ चुका है। अब देखो, जो लोग पहले नहीं पढ़े थे ब्लॉकचेन, उनके लिए 2017 करंट अफेयर्स था, जिन्होंने पेपर नहीं देखा उनके लिए 2021 में करंट, जबकि 4 साल बाद फिर वो क्वेश्चन रिपीट मारा है यूपीएससी। कहाँ से लाएगा इतना क्वेश्चंस, कहाँ से लाएगा? वही टेक्नोलॉजीज है जिसको इंप्रूव किया जा रहा है, आपको समझ आना चाहिए ना। तो आपको बता रहा हूं मैं, देखते चलो आप, यहाँ पे समझते चलो आप। अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, अब जरा समझना। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको कुछ शब्द, कुछ टर्म यूज कर रहा हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में हम लोग ओपन लेडजर के नाम से बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन लेडजर। और ये जो ओपन लेडजर है ना, ये एक्चुअल में शुद्ध हिंदी भाषा में खुला बही खाता है ना। जैसे आपके घर में कोई मुनीम होगा, आपके घर में किसी का बिजनेस होगा, तो उसका एक पूरा बही खाता बनता है ना, कितना आया सामान, कितना गया सामान, कितना प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही ये भी एक तरह का ओपन लेडजर है, ठीक है, ओपन लेडजर है। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये चीजें आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएंगी। ओपन लेडजर का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है ना। काफी बच्चे, है ना, आप देख लीजिए, आप तो झांकी में हैं, जिन लोगों ने पूरी मूवी देखी उनका हाल पूछना बच्चों से, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर इसमें मजा आ रहा है तो सोचो, अगर पूरी मूवी आपने देखी होती और उस मूवी की पूरी स्टोरी आपने किताब में पढ़ी होती, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, चाहे वो साइंस एंड एनवायरमेंट हो, आज आपका कुछ अलग ही माहौल होता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही होगा। हम सब पॉजिटिव सोचकर ही आए हैं, नहीं तो मैं भी ये फ्री वाली निःशुल्क क्लास कोशिश क्यों कर रहा हूं वैसे ही देने की, जैसे कि मैं आपको लाइव लेसन्स में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी भैया एक ओपन, और देख लेना इन क्लासेस के व्यू सबसे कम होंगे। इससे फायदा आपको है, क्योंकि वो 10 वीडियो देखकर 10 लेक्चर यूपीएससी निकाले वाले, यहां तो भैया 100-200 टॉपिक्स चल रहे हैं और पूरा ABCD, इसके लेफ्ट क्या है, इसके राइट क्या है ना, क्योंकि यहाँ हवाबाजी कम है, काम की बात ज़्यादा है। ये मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप खुद देख लेना, इन वीडियोस के व्यू सबसे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ड्रामा कम होता है। आइए अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये अभी फिर मैं कह रहा हूँ, घबराना नहीं। अब देखो बच्चों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसका सबसे पहले यूज़ नहीं हुआ था, इसका सबसे पहले मिसयूज़ हुआ था। कहाँ हुआ था? एक इशू था भारत में क्या, पूरी दुनिया में, जिसको हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक, ठीक है ना। ये एक साइबर थ्रेट्स था जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम करता है, और इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2018-19 के आसपास, है ना, जबकि ये इशू 2016-17 का है ना, रैंसमवेयर का। 18-19 ने क्या दिया, पिटिया, इटर्नल ब्लू, ये सब क्या है? तो आंसर है माना था, आप जब साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, साइंस एंड टेक वाली किताब है, 7th एडिशन आपके पास है ना, उसमें देखना एक क्वेश्चन पूछा कि इटर्नल पिटिया, ये सब इटर्नल ब्लू क्या है, ये सब थ्रेट्स हैं जो कंप्यूटर में आते हैं, लोगों ने टिक मारा है। ये वही अटैक था, रैंसमवेयर के नाम से इसको जाना गया। कई तरीके से आप पे कंप्यूटर में एंटर मारता था और आप पे कंप्यूटर को लॉक कर देता था, आप पे कंप्यूटर का एक्सेस ही आपको नहीं मिलता था। अब बताओ, आप पे कंप्यूटर का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। मान लो उसी कंप्यूटर से आप कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन करते हो, मान लो उसी से आपकी कोई इंडस्ट्री ऑन होती हो, सर ये तो फिर बड़ा परेशान हो जाऊंगा, आज पावर ही जनरेशन नहीं होगा, पेस्टिसाइड प्लांट डाउन होता है। एक फैमिली मैन करके एक मैंने वो देखा था, OTT प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज देखा था, उसमें था कंप्यूटर को खट करके और पेस्टिसाइड लीक करने जाता है प्लांट को। बताओ, अभी उसका मिसयूज भी हो सकता है। अभी कह देगा तुम्हारा कंप्यूटर हैक है, तुम फटफट हमको इतना बिटकॉइन दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेस्टिसाइड लीक कर रहे हैं। अब भाई सन्न आदमी,
भोपाल गैस ट्रेजरी हर आदमी देख चुका है। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि हाँ सर हम समझ। अब सुनो एक बात बताओ, अब वो भी उनको पता है किसका कंप्यूटर हैक करना। मेरा कंप्यूटर हैक करेगा, मुझसे बोलेगा बिटकॉइन, मैं कहूँगा कंप्यूटर ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरा ले लेंगे। बिटकॉइन 25 लाख 30 लाख 40 लाख उसका रेट अलग अलग चलता है। रुपया हम ना खरीदने वाले देने वाले, और हमारा भी कंप्यूटर लेगा तो क्या होगा, 2 विषय सीख जाएगा, 30-35 क्वेश्चन पता चलेगा, आगे चल को यूपीएससी ही देने लगेगा, है ना। ये भी हो सकता है ना, वो हैकर ही यूपीएससी देकर कल को कलेक्टर बन जाएगा। चलो, रैनसमवेयर अटैक की कहानी आपको हंसी मजाक में मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया। भैया क्या था ये अटैक, हो सकता है आपने कभी सुना ना हो, पहले सुन लो। अब इस रैनसमवेयर अटैक में जब कंप्यूटर को हैक किया जाता था तो आपसे फिरौती के फॉर्म में वो बिटकॉइन मांगता था। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन को बहुत ही देसी भाषा में समझने के लिए आई विल टेल यू, इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी, है ना। एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है। देखो, डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो कभी भी आपके हाथ में नहीं आती है, हाथ में नहीं आती है, बस आप देख सकते हैं ऑनलाइन, अच्छा ये हमारा है, और फिर इंटरनेट पे देखेंगे, अच्छा 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू इतना, मतलब ऐसे कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी नहीं आती। और एक तरह की क्रिप्टो मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ना, उस टेक्नोलॉजी की वजह से इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो कर रहा जाता है इसमें, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसको क्रिप्टो करेंसी, एक तरह का क्रिप्टो, कुछ लोग डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन आप मत जाइए, आप यूपीएससी वाले हैं, ठीक है। एक तरह का डिजिटल या एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब भाई ये क्रिप्टो करेंसी कहां से आती है, कौन देता है, कहां से लिया जाता है? और आपको पता है रवि सर का कंप्यूटर हैक हो चुका है। अब रवि सर से फिरौती मांगी जा रही है बिटकॉइन के केसेस में, पहले समझना है ना, अब समझना। अब इस डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस को कहां से लाया जाता है, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब मैं आईआईटी दिल्ली में था और मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो हम लोग को ये था कि भैया पीएचडी के लिए कुछ पेपर पब्लिश करने होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब पेपर ऊपर पब्लिश कर रहे थे तो वो किसी जर्नल्स में होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का, मेरे ऑथर का, मेरे टीचर्स का, गाइड का नाम जाता है। तो वैसे ही एक रिसर्च पेपर है, हम लोगों ने तो एनर्जी सेक्टर में काम किया, वो कंप्यूटर साइंस का पेपर है ऐसा कहते हैं, उसके जर्नल्स हैं जैसे पेपर पब्लिश हुआ। और जिस बंदे ने पब्लिश किया उसका नाम है सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। उसने एक पेपर पब्लिश किया कंप्यूटर जर्नल्स में, एग्जैक्टली आई डोंट नो द जर्नल्स नेम, है ना, उसके अंदर पब्लिश किया। उसने ये तरीका बताया कि किस तरीके से बिटकॉइंस जनरेट करते हैं, और कुल जनरेट करने का एक संख्या है। अगर आप उस तरीके से जनरेट करने की कोशिश करें, 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो पूरे बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए जा सकते हैं। और पता है आज तक ऐसा कहते हैं कि लगभग 19 मिलियन बिटकॉइन जो है वो बन चुके हैं। इसका मतलब 2 मिलियन और उसके आसपास बिटकॉइन अभी और बचे हैं जो बनने बाकी हैं। भविष्य में इतने बनाए जाएंगे। और बताओ, एक बिटकॉइन इज इक्वल टू, आज का रेट मुझे पता नहीं, आप चाहो तो देख लो, आप चाहो, अब मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है, सब मिट जाएगा, मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है। मान लो 20 लाख रुपए, कम ही मान लेते हैं, है ना, कम ही मान लेते हैं, क्योंकि मैंने 20 लाख से लेकर 42 लाख तक बिटकॉइंस का रेट, 14 लाख से लेकर 22 लाख तक मैंने बिटकॉइंस का रेट अपनी लाइफ में देखा है, जब से मैं बिटकॉइंस को देख रहा हूं, ठीक है। अब इतने बिटकॉइंस और बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइंस बनाने के लिए बड़े पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होते हैं, समझिएगा, पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, पावरफुल बैटरी, पावरफुल रैम, है ना, ये सब चाहिए। और इस तरह आपको बहुत करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो सकता है। बिटकॉइंस अगर बिटकॉइन बनाने वाली आपको कंपनी बनानी है तो आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बहुत सारा पावरफुल कंप्यूटर का रैम, आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, इस तरह की चीजें चाहिए, ठीक है। अब इस बंदे ने जो तरीका बताया था, ठीक है, उसको हम कहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, ठीक है, कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। ये कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हैं जहां पर लिखे गए हैं, कंप्यूटर की भाषा में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम, कुछ तरीके बताए गए जो इस पेपर में पब्लिश था। और आपको बताऊं, इस बंदे के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ यूट्यूबर्स ढूंढ डाले इस बंदे को, जानते हो, उनका कहना है सैमसंग, तोशिबा, नोकिया और मोटोरोला, ये 4 कंपनियों के नाम है। मतलब यूट्यूबर्स जो मन करे सो कर लें। नाका को नोकिया बना दिए, मोटो को मोटोरोला बना दिए, सा को सैमसंग और तोशी को तोशिबा बना दिए, ठीक। अब देखो यूट्यूब, अब पता, विश्वास नहीं करोगे, उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। देखो, मैं आपको क्या बोलता हूं, यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, मुझे कोई फॉलो नहीं करता। अभी मैं ये वीडियो बना दूं, ये 2 घंटा यूपीएससी क्लियर, ट्रस्ट मी, बिलियन व्यूज मेरे तुरंत 2 घंटे के अंदर होने वाले। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन पढ़ना ही कम चाहती है, पढ़ना ही नहीं चाहती। इसीलिए तो आप 20 क्वेश्चन यूपीएससी क्लियर वाला पढ़ते पढ़ते 4 साल बीत चुके हैं आपके,
बताओ, उसके बाद भी आपको इस लेवल तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो ये छोटे से घटिया एक छोटा सा मतलब एक डेमो वीडियोस में आपको समझ में आ जा रहा है। सोचिए फाउंडेशन में क्या हाल होता। इधर आइए, कह रहा हूं बच्चों, विषय को ठीक से पढ़ो, ठीक है ना, और व्यक्तियों को पहुंचानो, क्योंकि ये भी एक धंधा है, बिजनेस है जो चल रहा है यूपीएससी का, मार्केटिंग, ठीक है। पर यहां तक पहुंचोगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत 30 मार खाऊं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जिंदगी दी है, ठीक है, मैंने जितनी तुम्हारी साल हो गए ना, 20-22 साल के, उतने साल जो तुम्हारे पढ़ाते हो गए। इधर आओ, वो कम एज से पढ़ा रहा हूँ इसलिए शायद लग रहा होगा कि ये कम एज का बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए इधर आइए, है ना। अब देखो इसने बनाया तो हवाबाजी नहीं। अब देखो कुछ लोग हवाबाजी में 4 कंपनी बता रही है, आज तक इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने अब आप बोलोगे सर बिटकॉइंस आपको कहाँ से मिला? ये कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां हैं जो बना रही हैं, पावरफुल, अच्छा इन्वेस्ट किए उन्होंने, पावरफुल कंप्यूटर्स, उनसे जाके मैं ले लूँगा। कैसे ले लूँगा? अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं ए हूँ, ये मैं हूँ, और ये बच्चा एक हैकर है जिसने मेरा कंप्यूटर हैक किया है। तो ए से बी को इट्स मी, ये मैं हूँ, ये तुम्हारे रवि सर हैं, ठीक है, ये बच्चा तुम्हारे बड़े भाई साहब हैं, है ना, रवि सर हैं, है ना, ये तुम्हारा है कौन, हैकर है, ये तुम्हारा हैकर है, ये तुम्हारा हैकर है, इसको तुमको बिटकॉइंस देना। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा उस कंपनी के पास जो बिटकॉइंस बनाता है, उस कंपनी से जाऊंगा मैं, उस कंपनी को उसका पैसा दूंगा जितना उसको चाहिए। अब मान लो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख प्लस उसको जो कमीशन होगा वो मिला के उसको दूंगा, फिर वो मुझे एक ऑनलाइन जनरेट करके बिटकॉइंस दे देगा। अब मैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिटकॉइंस देखूंगा, अब उस बिटकॉइंस को मैं इसको दूंगा। तो जब दूंगा तो उसका ऐसे थोड़ी ना होता कि ऑनलाइन लिया और दे दिया, ना 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 ना, यहां भी एक टेक्नोलॉजी है पूरी, और यहां देने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओ तो सर ब्लॉकचेन को पहली बार यूज नहीं किया गया, इसका मिसयूज किया गया फिरौती का बिटकॉइंस देने के लिए। यही तो मैं बोल रहा था, आया एज अ विलन था, लेकिन आगे चलकर ये हीरो बन सकता है, और हीरो भी बनाऊंगा। रुको अभी, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ चुका है मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। अच्छा अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या, पहले कुछ चीजें और सुनो। यहां पर कई कंपनियां होती हैं जो रजिस्टर करती हैं कि हम लोग वो कंपनियां होंगे जो ब्लॉकचेन्स को देंगे, मतलब सॉरी बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन करेंगे, और वो कंपनियां का नाम मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। जो कंपनी सबसे कम समय में ये काम कर जाएगी, एक्चुअल में उसी को उस बिटकॉइन का कमीशन मिलता है, ठीक है। मान लो ये 1 मिनट 1 सेकंड लेता है, 1 मिनट 2 सेकंड लेता है, 1 मिनट 30 सेकंड लेता है, 1 मिनट 4 सेकंड लेता है। अब जो सबसे पहले 1 मिनट 1 सेकंड में पूरा, अच्छा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग कह लो। ये कंपनियां डेटा माइनिंग करती हैं। अब टेक्निकल भाषा थोड़ा तो यूज करना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और इसके थ्रू क्या करते हैं, एक्चुअल में जो बिटकॉइंस होता है बच्चा, उसका एक पूरा तरह से फार्मूला होता है। उस फार्मूले को ये कह लो कि पहले खोला जाता है, फिर जनरेट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बड़ा हाईफाई कंप्यूटर चाहिए होता है, और कई कंपनियां हैं जो इसमें रजिस्टर्ड की हुई हैं, जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करती हैं। अब जो सबसे पहले कर लेगा उसको उसका कमीशन मिलता है, और कमीशन भी बिटकॉइंस में मिलता है। जैसे मान लो 1 बिटकॉइन मैं दे रहा हूं, तो क्या पता 0.99 बिटकॉइन जाए और 0.01 बिटकॉइन इसका कमीशन हो जाए, एग्जैक्टली ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब ये ओपन प्लेटफॉर्म्स क्या है उसको मैं समझाता हूं। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन चलता है। अब सुनो, अब यहां पर इस केसेस में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कैसे काम करती है इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं हूं रवि सर, ठीक है, मैं हूं रवि सर, और रवि सर राम को, है ना, राम को 100 रुपए देने जा रहे हैं, है ना, 100 रुपए देने जा रहे हैं। और ये मेरी क्लास है जो चल रही है, और यहां पर 500 बच्चे बैठे हैं एक साथ, मेरी क्लास जो फिजिकल क्लास है जो मेरी सुन रहे हैं, ठीक है। अब मैं राम को जाकर 100 रुपए कैसे दूंगा, उसके कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि नोट उठाया उसके हाथ में दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा मैं क्या हो गया, मैं फर्स्ट पार्टी हो गया, राम सेकंड पार्टी हो गया, और मेरे को यहां पर थर्ड पार्टी का सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। मान लो कोई बैंक, या मान लो कोई पेटीएम। बैंक या पेटीएम ये वेरीफाई करेगा ये रवि सर हैं और वो राम है, ठीक है। उसके बीच में 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होने वाला है, और बैंक उसको प्रूव करेगा, यानी थर्ड पार्टी। लेकिन यहां पर एक चीज और हो सकती है, अगर इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए तो रवि सर को राम को 100 रुपए देते समय अपने आप प्रूफ हो जाएगा, किसी बैंक या पेटीएम का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, जैसे मान लो ये क्लास है, 500 बच्चे बैठे हैं, मैं अपना सेशन ले रहा हूं, ठीक है ना, दिल्ली में सेशन ले रहा हूं, ठीक है, मेरा अपना मॉड्यूल क्लास चल रही है, 500 से ज्यादा ही बच्चे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने किसी बच्चे के हाथ में 100 रुपए दिया,
है ना। जब मैंने 100 रुपए दिया तो फिर राम कह रहा है रवि सर यू हैव नॉट गिवन मी। अब सबको पता है कि राम जो है झूठ बोला, क्यों? क्योंकि जब मैंने 100 रुपए दिया था उस समय बच्चा इस क्लास में बैठा 500 विद्यार्थी सारा का सारा देख रहा था कि रवि सर राम को 100 रुपए दे रहे थे। बस ब्लॉकचेन ऐसे ही खुला आईना है, ओपन लेडजर है। यहां पर जो चीजें होती हैं एवरीवन कैन बी एक्सेस कि यहां पर क्या चल रहा है। ऐसे समझो, कुछ इस तरीके के बेस्ड होकर ये टेक्नोलॉजी है जो काम करती है। एग्जैक्टली अब यहां पर जिन कंपनियों ने रजिस्टर किया है, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये सारी कंपनियां देख रही हैं ट्रांजैक्शन हो रहा है। जो सबसे पहले कर जाएगा, है ना, वो उसका कमीशन लेगा। अब समझ में आया ओपन लेडजर का मतलब, खुला बही खाता का मतलब। मेरे ख्याल से अब मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया इसका मतलब क्या है। और ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं है, अब डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज तो तब था जब हम पेटीएम के पास सहारा लेके कर रहे थे। सिर्फ पेटीएम को पता था कि ये 10 रुपए यहां से यहां गया। अब पूरी क्लास को पता है कि 100 रुपए रवि सर ने दिया। ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज हुआ या डिसेंट्रलाइज हुआ? डिसेंट्रलाइज हो गया। समझ गए हो, है ना। एक बार स्माइल तो आनी चाहिए बंधु, ठीक है ना। बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आप ठीक से समझेंगे तब। और साइंस एंड टेक, सच में बता रहा हूं, मैं नहीं कहता हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी खराब है, पर साइंस एंड टेक उससे भी अच्छा है, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट्स हैं, यहां पर लॉजिक है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है और इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, जिसको आप हवाबाजी में छोड़ जाते हैं। ये देखिए, अब देखो, अब इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर लाई जाए, ठीक है, सबसे पहले इसका यूज क्रिप्टो करेंसी के लिए किया गया, ये सब आप समझ रहे हैं। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाए तो भविष्य में इसको हम बड़े बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट की स्कीम्स कोई लाई जाती है, ठीक है, अब उस स्कीम्स को अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो आराम से, ठीक है, हर किसी को पता है उस स्कीम्स में क्या क्या प्रोविजन जा रहा है और किस स्टेप से पैसा जा रहा है। मान लो सरकार की कोई फंडिंग है, सरकार कोई मनरेगा की स्कीम ला रहा है। अभी आपने सुना होगा कि आईएएस ऑफिसर है कहीं झारखंड या कहाँ की, पता चला कि कई 100 करोड़ रुपए डगार गई। अपने हस्बैंड को दे दिया, उसने जाकर उससे बड़ा सा नर्सिंग होम बनाया। भाई आईएएस वाईएएस लोग करप्शन के लिए भी तो बनते हैं, हर किसी को जल्दीबाजी है ना पैसा कमाने की, ठीक है। वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ, वो मनरेगा का पैसा चला गया, काफी दिन बाद समझ में आया ये करप्शन कर डाला उस आईएएस ऑफिसर ने। अगर यही चीज, वो मनरेगा का पैसा अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता तो पूरा देश देख रहा होता पैसा अभी किस लेवल पे। मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो आपसे कुछ कमीशन लेना चाहता है, कमीशन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि फाइल यहां पर रुकी हुई है। फाइल क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा क्या है, वो रियल रीजन बताएगा, और नहीं तो फिर फट से फाइल सरका देगा। एक देश में फाइनेंस मिनिस्टर हुए, अब तो नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को होती है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए बहुत जल्दी चलेगा। जेटली साहब, अरुण जेटली साहब, मैं उनकी बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। अरुण जेटली साहब ब्लॉकचेन को लेकर बहुत ज्यादा बातें किया करते थे और कहते थे भारत जैसे देश में ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिटरली जरूरी। अगर भारत जैसे देश में ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी आ जाए ना, तो जो बजट है ना, उसका एक एक पैसा कोई भी अपने पॉकेट में नहीं रख सकता। कोई सोशल स्कीम्स, कोई प्रोग्राम है, उसका एक एक पैसा कोई भी नहीं रख सकता। टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक का हर कोई देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अगर उस चीज को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, किसी भी चीज को, कोई भी फंड को, किसी पार्टी के फंड को आप जोड़ दो ब्लॉकचेन से, किसी एनी हाउ पार्टीज को, पूरा देश देख रहा है पैसा कहां से आया, पैसा कहां से गया। जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर देखो कितना सारे इश्यूज है, पर हम कभी कंट्रोवर्सी बात करते ही नहीं, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह चीज़ों को ब्लॉकचेन से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई सोशल स्कीम, कोई सोशल प्रोग्राम, कोई बजट, कोई प्रोग्राम, यहां तक कि इलेक्शन कराना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इससे तो वो सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। अरे भाई, जहां सिक्योरिटी है वहां पे मत जोड़ो, जहां पे तुमको ओपन रखना वहां पे जोड़ दो, जिससे आपको खुद ही दिखेगा कि करप्शन फ्री भारत बन जाएगा। अरुण जेटली साहब हवाबाजी नहीं करते थे। अब आप बोलोगे सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे क्या फर्क पड़ता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आएगा नहीं आएगा, मुझे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बता रही थी, मैंने आपको समझा दिया। यूपीएससी ने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओनली कैन बी यूज फॉर द क्रिप्टो करेंसी। नहीं भाई, इसको उसके अलावा सोशल स्कीम, प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, हर जगह पे ले जाइए, इकोनॉमी, बजट, हर जगह ले जाइए, हर जगह के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी है। अब मैंने आपको समझा दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत होगी। और ये भी आपको समझ में आएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट ही नहीं है, इसको बहुत ज्यादा चीजों से जोड़ सकते हैं। यहां तक कि साइबर सिक्योरिटी में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कम यूज नहीं है, भविष्य में इसका अच्छा यूज है। आप साइबर सिक्योरिटी में भी ब्लॉकचेन का अच्छे खासे लेवल पे यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, साइबर सिक्योरिटी के लेवल पर भी आप बड़े लेवल पर इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई मान लो मेरा कंप्यूटर हैक करना चाहता है,
मैं एक मालिक हूँ, है ना, मेरी कंपनी का नाम है इन्फोसिस, मेरे 1000 एम्प्लॉइज हैं, हज़ारों के कंप्यूटर को मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है? इस वाले कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन इस वाले के पास है, इस वाले का इन्फॉर्मेशन इस वाले के पास है, इस वाले का इन्फॉर्मेशन इस वाले के पास है, इस वाले का इन्फॉर्मेशन इस वाले के पास है, इस वाले का इन्फॉर्मेशन वाले का, हजारों लोगों के कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन हजारों लोगों के पास है। यही ब्लॉकचेन का फायदा है। अब मान लो कोई हैकर मेरे कंप्यूटर का डेटा हैक करना चाहता है, कैसे कर सकता है? जब वो मेरे कंप्यूटर का डेटा हैक कर रहा होगा तो मेरा इंफॉर्मेशन तो हजारों के पास होगा ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो उसको एक समय में हजारों कंप्यूटर से मेरा डेटा हैक करना पड़ेगा। एक कंप्यूटर का डेटा हैक करना इतना दिक्कत है, हजारों कंप्यूटर का डेटा एक समय में कैसे हैक हो सकता है? नहीं समझ में आया तो इसको बैकग्राउंड करके बैकवर्ड में जाकर फिर से सुनिएगा इस लाइन को। इसीलिए कहता हूं कि अब मेरे कंप्यूटर पर कोई हैकिंग ही नहीं हो सकती, मेरे कंप्यूटर का डेटा लॉस नहीं हो सकता। कभी कभी नहीं आपके कंप्यूटर का कोई फाइल उड़ जाता है, मेरे कंप्यूटर का फाइल नहीं उड़ेगा, क्योंकि जब मेरे कंप्यूटर पर जब फाइल उड़ रहा था उस समय मेरा डेटा हर किसी के कंप्यूटर में था। तो मैं जाके दूसरे से कहूंगा यार मेरा ये फाइल उड़ गया, मुझे दे दो, क्योंकि वो डेटा जो मेरे पास था उस समय हर किसी के पास था। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा यही है, अगर 1000 इंप्लॉई इस जगह पे काम कर रहे हैं और इस कंपनी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया तो यहां पर सारा इंफॉर्मेशन हमको पता चलेगा और सारी कंपनी को, सारे इंप्लॉइज को पता चलेगा, तो कोई करप्शन भी नहीं है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर हम लोग कुछ आगे की बातें करेंगे।